हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, यानी कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। इनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। इसका मतलब होता है एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड बियर ऑन अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। Such partner take active part in carrying out business of the firm। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा मेंबर होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवेट रहता है, पार्टिसिपेशन करता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस बियर करता है, और जो भी फर्म की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड की, डेब्ट की, उसको वो बियर करता है। ये एक ऐसा बंदा है एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस, जो फर्म का बिजनेस होता है उसको आगे कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बिजनेस को आगे ले जाता है। ऐसे बंदे को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोमिनेंट पार्टनर। ए स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये ऐसा स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। सच पार्टनर ऑफ कोर्स कैपिटल बियर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोथ जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट अफेयर। ये एक ऐसा बंदा होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिव पार्टनर की होती है। ये मैनेजमेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ये एक ऐसा बंदा होता है जो सीक्रेट होता है, मतलब जनरल पब्लिक जो है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती रहती कि ये भी इस फर्म का हिस्सा है। तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म टू द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर। नॉमिनल यानी नाम मात्र का, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो अपना नाम अलाउ करता है कि आप हमारा नाम यूज़ कर लीजिए अपनी फर्म में। अपनी गुडविल जो है अलाउ करता है कि आप इसको जो है इस्तेमाल कर लीजिए, और ये एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट होता है, एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट होता है। ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, ये पैसे नहीं लगाता है बिजनेस में। डज नॉट शेयर प्रॉफिट, किसी तरीके का फर्म में शेयर नहीं लेता है। एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और मैनेजमेंट यानी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसमें भी किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होती है। हाउ एवर ही बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। इन केस अगर फर्म ने अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसकी ज़्यादा लोन ले रखा है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसने अपना नाम यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इसके बाद है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब ये होता है कि सपोज करिए चार बंदे हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन वो बैंक में लोन लेने गए हैं। उन चारों की कोई गुडविल नहीं थी। बैंक में लोन लेने गए, बैंक वाले ने उनको मना कर दिया। बैंक वाले ने मना कर दिया। अब वो चारों मेरे पास आए, बोले सर आप मेरे साथ चलिए ताकि मेरा लोन पास हो जाए। मैं बैंक में गया, मैंने बोला कि लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कर देते तो अच्छा होता है, ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो बैंक वाले ने लोन पास आउट कर दिया, लेकिन किसके बेसिस पे किया है? मेरा फेस देख के किया है, मेरा फेस देख के किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी बैंक वाले की नज़र में, बैंक वाले की नज़र में मैं भी उनका पार्टनर हूँ, जबकि एक्चुअल में मैं पार्टनर नहीं हूँ। इस कंडीशन में इनके द्वारा लिया गया लोन मेरी भी लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे पार्टनर बाय स्टॉपल का यही मतलब होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि कोई बंदा मेरा नाम यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे रन करा रहा है, और मैं उस बंदे को जानता हूँ कि मेरा नाम यूज़ कर रहा है, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया अपना नाम यूज़ करने के लिए, बट फिर भी वो मेरा नाम यूज़ कर रहा है। और इससे रिलेटेड अगर उस फर्म में कोई भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा पूरी तरीके से। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पे आगे बात करें टाइप ऑफ पार्टनरशिप में।
टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दो तरीके की पार्टनरशिप है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो है वो है पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक रूप से पार्टनरशिप बनेगी, जब इनका मन होगा ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। द लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड ऑन द विल ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए इस पार्टनरशिप को एक्टिव रखना चाहते हैं। और इसके बाद है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ in which is formed to accomplish a particular project or carry out an activity for a specific period of time। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए बनती है, जिसका ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर काम जब खत्म होगा तो पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगी, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई हुई है, सपोज 1 साल 2 साल 3 साल, तो इस तरीके का जब ये टाइम पीरियड ओवर होगा तो इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसके बाद आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का यहाँ पे दिया गया है, जनरल पार्टनरशिप इज वन इन विच लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे जितने भी इनके पार्टनर होते हैं उन सबकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, और जितने भी इनके पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है उसमें भाग लेते हैं। इसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी इज वन इन विच लाइबिलिटी एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, जिनमें से एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, वेयर एज रेस्ट ऑफ द पार्टनर में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, और इनके बाकी जो पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होगी। इस तरीके की लाइबिलिटी को हम बोलते हैं, इस तरीके के पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके बाद यहाँ पे आता है लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एलएलपी एक्ट जिसको 2008 में लाया गया था, इसका मेन रीज़न क्या है पहले ये समझ लीजिए एलएलपी आने का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसमें कमियां ये थी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, जिससे हमारे देश में पार्टनरशिप बिजनेस पे लोगों का भरोसा खत्म होने लगा। रीज़न क्या है, अब मान लीजिए 2-3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर गया, ये ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनमें से सी जो है ये जितने भी हमारी पार्टनरशिप है इनके कागज़ लेके पहुंचा बैंक के पास और बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। अब ये लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बैंक ने किनको पकड़ा, बैंक तो सबको जानती है क्योंकि ये पार्टनरशिप के नाम से लिया गया था। इन दोनों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे लोन लिया है बंदे ने, यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड इस वजह से हो जाती है। लेकिन एलएलपी ने इस कमी को दूर किया, और रीज़न क्या था, इस लाइबिलिटी को लिमिटेड करना, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे जितना पैसा बिजनेस में लगाएंगे, जितना उनका शेयर होगा, बस उतने में ही उतनी ही लाइबिलिटी उनकी क्रिएट होगी, इससे ज़्यादा की लाइबिलिटी नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स की अपनी प्राइवेट एसेट भी बेची जाती थी, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में जितना शेयर है उतना ही उनकी लाइबिलिटी क्रिएट की गई। इसलिए एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना, जो 2008 में आया था। और ऑफिशियल गजट, यहाँ पे डेट वगैरह देख लीजिए, डेट से क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। द ऑफिशियल 9 जनवरी 2009 को ये ऑफिशियल गजट था इंडिया का, हैज़ बीन notified with effect from 31st March 2009. The first LLP was incorporated in the first week of April 2009. तो 2009 के फर्स्ट वीक में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 10,000 LLP फॉर्म्ड। यहाँ पे 10,000 LLP कंपनी चल रही हैं, यानी पार्टनरशिप चल रही हैं अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट। जिस LLP एक्ट में LLP का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें 10,000 पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हैं। बीइंग द सेपरेट लेजिस्लेशन LLP एक्ट 2008, ये एक सेपरेट लेजिस्लेशन है क्योंकि जो लोग इस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाते हैं वही इसके लिए हिस्सेदारी होती है उनकी। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट अप्लीकेबल टू एन LLP एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जब LLP एक्ट 2008 चलेगा तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं चलेगा, और ये पूरी तरीके से एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है LLP में। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर शैल बी यूज LLP और इट्स एक्रोनिम्स LLP, मतलब या तो ये वर्ड यूज करेगा पूरा फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, या LLP वर्ड यूज करेगा अपने नाम के साथ में। तो ये होती है LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स के,
जिसमें ईच एंड एवरीथिंग रिटन फॉर्म में होती है, क्योंकि मौखिक रूप से यानी ओरली जब हम कोई बात करते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, उसका कोई वैलिडेशन नहीं होता है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं किसी तरीके का आपस में डिस्प्यूट होने के बाद, तो वो बातें आपकी एग्जिस्ट नहीं होती वहाँ पे, वो बातें वैलिड नहीं मानी जाती हैं। वो बातें तब मानी जाएंगी जब पार्टनरशिप डीड होगी, यानी एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द फर्म, कंपनी का क्या नाम है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कौन सा नेचर है, हाईली रिस्की है या कम रिस्की है, या किस टाइप का बिजनेस आप करें, सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा जाता है। किस लोकेशन पे आपका बिजनेस रन कर रहा है वो भी यहाँ पे लिखी जाती है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितनी अवधि के लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, मैक्सिमम पीरियड टाइम क्या है उसके लिए, ये सब यहाँ पे मेंशन होता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, इसकी भी यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, वो एक्टिव पार्ट होगा या नहीं होगा, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर मेंशन होता है। सैलरी एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको हम कितनी सैलरी देंगे जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है उसके अलावा, या वो क्या विड्रॉल कर सकता है। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सप्लोजन ऑफ पार्टनर, जब एक पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस समय कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करेंगे, अगर रिटायरमेंट होगा या बिजनेस बंद होगा, एक्सक्लूजन होगा, तो उस समय हम क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे पार्टनर को, और अगर वो ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस हिसाब से हम चार्ज करेंगे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके से हम फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देंगे, किस तरीके से डिसॉल्व करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड दियर ऑडिट, अकाउंट हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे और उसकी ऑडिटिंग किस तरीके से करेंगे, ये सब भी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन होगी। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द इंटायरिंग ऑफ द फर्म्स नेम along with relevant prescribed particular in a registrar of firm kept with the register of firms। देखिए यहाँ पे है कि एक कंपनी जब पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा जिसके बेसिस पे वो अपने नाम को लिखेगी along with relevant prescribed particulars, सब चीज़ें जो भी डिटेल्स है वो सब ले जाएगी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, यानी फर्म के जो रजिस्ट्रार होगा कंपनी का रजिस्टर को लेके जाएगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कंक्लूजन प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ एट ऑप्शन फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन एक प्रूफ प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस के लिए, और ये एक ऑप्शन होता है पार्टनरशिप के पार्टनर के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। हाउ एवर नॉन रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट द फर्म फ्रॉम द नंबर ऑफ बेनिफिट्स, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, फ़ायदे भी हो सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन हो गया तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक फर्म रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको कोर्ट में आप ले जा सकते हैं, एग्जिस्ट करा सकते हैं, नहीं होगी तो आप नहीं ले जा सकते क्योंकि कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता उसके लिए। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड ऑफ फर्म एरर्स फॉलो, अगर नॉन रजिस्टर्ड होती है तो उस कंडीशन में क्या है, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए शूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ द अदर पार्टनर, तो यहाँ पे कोई भी आप शूट नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके का आप केस नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर पार्टनर के लिए अगर आपके साथ कुछ मिसबिहेव होता है तो। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं कर सकती है सूट। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर, और फर्म खुद किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकती है कंपनी, उसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग फर्म्स रजिस्ट्रेशन इज एज फॉलो, सबसे पहले नेम ऑफ फर्म होगा, लोकेशन ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेस द फर्म कैरिड ऑन बिजनेस, जहाँ पे फर्म जो है एक जगह इस्टेब्लिश होती है दूसरी जगह बिजनेस करती है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म,
हर एक डेट जब अलग अलग पार्टनर अलग अलग डेट पे आता है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो अमाउंट होगा वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगा। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रार का अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, देन वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसे कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये था पार्टनरशिप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।